हेलो, नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो फ्रेंड जुड़े रहिएगा हमारे वीडियो में लास्ट तक और फुल वॉच किया करें। आपका सपोर्ट और आपका प्यार हमको प्रेरित करता है कि हम और वीडियो ऐसा बनाएं। तो प्लीज़ आप सब हमारा सपोर्ट करें और मेरा वीडियो जो है आप सब फुल वॉच किया करें। तो ज़्यादा टाइम आज नहीं लूँगी, मैं सीधे मुद्दे पे आती हूँ। और जो है मेरा कल का जो छूटा हुआ था गीता, आज सुनिएगा। आज कुछ अलग ही पढ़ के सुनाएंगे आप सबको। और तो लास्ट तक ज़रूर वीडियो में बने रहिएगा। तो शरीर के रहते ही उस परमात्मा में पाया जाता है। शरीर के रहते ही उस परमात्मा में प्रवेश पाया जा सकता है। लेस मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण को अपने समान देहधारी समझता था। वह अतरंग प्रश्न रखता था, क्या आपका जन्म वैसे ही है जैसा सबका है? क्या आप भी शरीर की ही तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विनाश रहित, पुनः जन्म रहित और समस्त प्राणियों के स्वर में संचारित होने पर भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आत्म माया से प्रकट होता हूँ। एक माया तो अविद्या है जो प्रकृति में ही विश्वास दिलाती है, नीच एवं अधम योनियों का कारण बनती है। दूसरी माया है आत्मा माया, जो आत्मा को प्रवेश दिलाती है, स्वरूप के जन्म का कारण बनती है। इसी को योग माया भी कहते हैं, जिससे हमें विलग है, हम विलग हैं। शाश्वत स्वरूप से यह छोड़ती है, मिलती छोड़ती है, मिलन कराती है। उस आत्मिक प्रक्रिया द्वारा मैं अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को अधीन करके ही प्रकट होता हूँ। भगवान कह रहे हैं प्रकट कैसे होते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या आप भी हमारे जैसे ही देहधारियों से पैदा हो, मतलब आपका जन्म हुआ है? तो प्रभु कह रहे हैं नहीं, प्रकट होता है। प्रायः लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार होगा तो दर्शन कर लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं है, नहीं होता कि कोई दूसरा देख सके। स्वरूप का जन्म पिंड रूपी में नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं योग साधना द्वारा होता है, साधना द्वारा, आत्ममाया द्वारा अपनी त्रिगुणमयी प्रकृति को स्ववश करके मैं क्रमशः प्रकट होता हूँ। लेकिन किन परिस्थितियों में? भगवान, हे अर्जुन, जब जब परम धर्म परमात्मा के लिए हृदय ग्लानि से भर जाता है, जब अधर्म की वृद्धि से भाविक पाते नहीं देखता, तब मैं आत्मा को रचने लगता हूँ। ऐसी ही ग्लानि मनु को हुई थी। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयहु हरि भगति बिनु। जब आपका हृदय अनुराग से पूरित हो जाए, उस शाश्वत धर्म के लिए गदगद गिरा नयन बह नीरा नीरा की स्थिति आ जाए, जब प्रयत्न करने की अनुरागी अधर्म का पार नहीं पाता, ऐसे परिस्थितियों में मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ। अर्थात भगवान का विभाव केवल अनुरागी के लिए है। मेरा मोबाइल सही से नहीं रख रहा। सो केवल भगत हित लागी। भगवान कह रहे हैं कि मैं वहाँ पे प्रकट होता हूँ जहाँ हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गई हरि भक्ति न बिनु। कि जब हृदय में ऐसा लगता है कि मेरा जन्म व्यर्थ जा रहा है भक्ति के बिना, तब भगवान वहाँ आते हैं। गदगद गिरा नयन बह नीरा। जब गदगद भई नयन गिरा गिरा स्थिति आ जाए। अविर्भाव केवल अनुरागी के लिए है, सो केवल भगत हित लागी।
प्लीज़ वीडियो को हमारे शेयर किया करें आप सब। यह अवतार किसी भाग्यवान साधक के अंतराल में होता है। आप प्रकट होकर करते क्या हैं? भगवान से अर्जुन पूछ रहे हैं कि आप प्रकट होकर करते क्या हैं? तो अर्जुन साधुना परित्राणाय परम साध्य एकमात्र परमात्मा है, जिसे साध लेने पर कुछ भी साधना शेष नहीं रह जाता। उस साध्य में प्रवेश दिलाने वाला विवेक, वैराग्य, सम, दम इत्यादि देवी संपत्ति को निर्विध्य प्रवाहित करने के लिए तथा दुष्कृतम जिनसे दूषित कार्य रूपी लेते हैं, उन काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि विजातीयों प्रवृत्तियों को समूल नष्ट करने के लिए तथा धर्म को भली प्रकार स्थित करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। योग का तात्पर्य सतयुग, त्रेता या द्वापर नहीं। युग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य के स्वभाव पर है। योग धर्म सदैव रहते हैं। मानस में संकेत है। नित्य युग धर्म होई सब केरे, हृदय राम माए के प्रेरे। योग धर्म सभी के हृदय में नित्य होते रहते हैं, अविद्या से नहीं बल्कि विद्या से। राम माया की प्रेरणा में हृदय में होते हैं, जिसे प्रस्तुति श्लोक में आत्म माया कहा गया है। वहीं राम माया हृदय में राम की स्थिति दिला देने वाली राम से प्रेरित है। वह विद्या कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? वह विद्या कैसे समझा जाए कि अब कौन सा युग कार्य कर रहा है? शुद्ध सत्वा समता विज्ञाना कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। जब हृदय में शुद्ध सत्वगुण की कार्यरत हो राजस तथा तामस दोनों गुण शांत हो जाएं, विषमताएं समाप्त हो गई हो, जिसका किसी से द्वेष न हो, विज्ञान हो अर्थात इष्ट में निर्देश देने और उस पर टिकने की क्षमता हो, मन में प्रसन्नता का पूर्ण संचार हो। जब ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल गया। इसी प्रकार दो अन्य युगों का वर्णन किया है और अंत में इसमें भगवान कह रहे हैं कि सतयुग, त्रेता युग कोई उतार चढ़ाव सब मन का है। जिस समय मन में दुखी है या खुशी है या कुछ भी का अभाव नहीं हो, उसको कहते हैं ऐसी योग्यता आ जाए तो सतयुग में प्रवेश मिल जाए, सतयुग में प्रवेश मिल गया, ऐसा कह रहे हैं भगवान। तामसी गुण भरपूर हो, किंचित राजसी गुण की भी इसमें हो, चारों ओर वैर और विरोध हो, तो ऐसा व्यक्ति कलयुगीन है। जब तामसी गुण कार्य करता है तो मनुष्य में आलस, निद्रा, प्रमाद का बाहुल्य होता है। वह कर्तव्य जानते हुए भी उसमें प्रवृत्त नहीं हो सकता, निषिद्ध कर्म जानते हुए भी उसमें निवृत्त नहीं हो सकता। इस प्रकार योग धर्मों का उतार चढ़ाव मनुष्य की अंतरात्ती योग्यता पर निर्भर है। किसी ने इन्हीं योग्यताओं को 4 युग कहा है, तो कोई इन्हें ही 4 वर्ण का नाम देता है, तो कोई इन्हें ही अति उत्तम, उत्तम, मध्यम और निकृष्ट 4 श्रेणी के साधक कहकर संबोधित करता है। प्रत्येक युग में इष्ट साधक देते हैं। हाँ, उच्च श्रेणी में अनुकूलता की भरपूरता प्रतीत होती है। निम्न युगों में सहयोग क्षीण प्रतीत होता है। संक्षेप में श्री कृष्ण कहते हैं, साध्य प्रस्तुत दिलाने वाले विवेक, वैराग्य इत्यादि को निर्विध्य प्रवाहित करने के लिए तथा
के कारण काम, क्रोध, राग, द्वेष इत्यादि का पूर्ण विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा में स्थित रखने के लिए मैं युग युग में अर्थात हर परिस्थितियों, हर श्रेणियों में प्रकट होता हूँ, नहीं होता हूँ। बरसते की ग्वालिन हो। अर्जुन, मेरा वह जन्म अर्थात ग्लानि के साथ स्वरूप की रचना तथा मेरा कर्म अर्थात दुष्कृतियों के कारणों का विनाश, असाध्य वस्तु को दिलाने वाली क्षमताओं का निर्देश, संचार, धर्म की स्थिरता एवं कर्म को जन्म दिव्य अर्थात अलौकिक है, लौकिक नहीं है। इन चर्मचक्षुओं से उसे देखा नहीं जा सकता, मन और बुद्धि से उसे मापा नहीं जा सकता। जब इतना गूढ़ है तो उसे देखता कौन है? केवल जिसने परम तत्व परमात्मा को जान लिया है। अर्जुन बोल रहे हैं भगवान को। उम्मीद है आप सबों को वीडियो अच्छा लगे। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और हमें सपोर्ट करें, हमें ढेर सारा आप सब अपना प्यार दिखाएं। गुरु महाराज की कृपा से बहुत अच्छा हमारा दिन कट रहा है, आप सबका भी कटेगा। भगवान करे आप सब भी खुश रहें और हमेशा अपने परिवार में अच्छे से हंसी खुशी रहे। हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद सबके ऊपर है। तो फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें। और मैं यूपी मिर्ज़ापुर ज़िले से हूँ और